समोसे तो आप सब लोगों ने खाए होंगे और चूंकि आजकल रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है तो इफ्तार के वक्त टेबल के ऊपर समोसे मौजूद ना हो ये कैसे मुमकिन है। आज की स्पेशल वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका ये मन पसंदीदा फूड आइटम फैक्ट्रीज के अंदर कैसे बनता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुगर फ्री और लो स्टार्च आलूओं को यानी कि पोटैटोज को किसानों से खरीदा जाता है। इसके बाद इन पोटैटोज या आलूओं पर से इनकी स्किन को पील ऑफ किया जाता है यानी कि इनका छिलका उतारा जाता है। फिर इन्हें सॉफ्ट वाटर और अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट के साथ वॉश आउट किया जाता है। इसके बाद इन तमाम पोटैटोज या आलूओं को एक बहुत बड़े कटिंग चैम्बर के अंदर डाल दिया जाता है। इस कटिंग चैम्बर के अंदर इन आलूओं को छोटे छोटे क्यूब्स या डाइसेस की शक्ल में काटा जाता है। इस प्रोसेस के बाद पोटैटोज के इन छोटे छोटे क्यूब्स या डाइसेस को दोबारा से अच्छे तरीके से धोया जाता है ताकि अगर कोई बचा कुचा स्टार्च कहीं पर मौजूद हो तो वो भी उतर जाए। इसके बाद इन पोटैटोज और इनके इंग्रेडिएंट्स का वजन किया जाता है और उन्हें मल्टीपल बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइज। वजन होने के बाद आलूओं के इन क्यूब्स या डाइसेस को प्रोडक्शन हॉल की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोडक्शन हॉल में इन पोटैटो डाइसेस को बड़े बड़े केटल्स या बड़ी बड़ी केतलियों में जिनमें पानी बॉयल हो रहा होता है उनके अंदर डाल दिया जाता है। प्रोडक्शन हॉल के एक हिस्से में जहां पर यह काम हो रहा होता है तो दूसरे हिस्से में मसाले को बनाने का प्रोसेस या अमल शुरू कर दिया जाता है। मसाला मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है एक बहुत बड़े पैन से जिसके अंदर कुकिंग ऑयल को खूब गर्म किया जाता है। ये कुकिंग ऑयल जब उबलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद इस कुकिंग ऑयल के अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को डालकर मिक्स करना शुरू कर दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस के बाद मसाले को पैन में से बाहर निकाल लिया जाता है और उसे टाइम दिया जाता है ताकि वो खुश्क हो सके। दूसरी तरफ बॉइल्ड पोटैटो डाइसेस को केटल्स में से निकालकर स्टेनलेस स्टील के बने हुए बड़े बड़े और गहरे ट्रेस के अंदर जमा किया जाना शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद इन पोटैटो डाइसेस को एक बहुत बड़े साइज के मिक्सर में डाला जाता है। इसी मिक्सर में स्पाइसेस, मसाला, मटर और दीगर फूड इंग्रेडिएंट्स को भी लाकर इन्हीं बॉइल्ड पोटैटो डाइसेस के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया जाता है। जब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़े साइज की ट्रे में सारे मटेरियल को मिक्सर से बाहर निकाल लिया जाता है। इस मिक्सचर को हम कहते हैं हॉट मसाला और ये बनने के बाद इंतहाई गर्म होता है, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए चिलिंग रूम के अंदर रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद प्रोडक्शन हॉल के अंदर शुरू होता है मैदा बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले सूखे मैदे को एक बहुत बड़े मिक्सर के अंदर डाला जाता है। उसके बाद इस मिक्सर के अंदर मैदे के साथ कुकिंग ऑयल और पानी को भी ऐड किया जाता है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के ऐड होने के बाद मिक्सर अपना काम करना शुरू कर देता है। मैदा, कुकिंग ऑयल और पानी एक दूसरे के साथ जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो इस मटेरियल को मिक्सर से निकालकर पॉलिथीन शीट्स के अंदर पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को प्रोडक्शन हॉल के उस हिस्से में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां पर समोसा मेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पर इस मिक्सचर की सबसे पहले छोटी छोटी और पतले साइज की रोटियां सी बनाई जाती हैं। उसके बाद इन रोटियों या पट्टियों को इंतहाई स्किलफुल तरीके से काटा जाता है। काटने के बाद मैदे की बनी हुई इन समोसे की पट्टियों के अंदर हॉट मसाले को भरा जाता है। यहाँ पर चूंकि इंसानी हाथ इन्वॉल्व हो जाते हैं लिहाजा हर वर्कर हर आधे घंटे बाद अपने हाथों को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज करता है। दोस्तों यही वो जगह है या यही वो प्रोसेस है जहाँ पर समोसे को वो ट्रायंगल शेप दी जाती है जो कि मैं और आप देखते हैं। मैदे की बनी हुई इन पट्टियों के अंदर हॉट मसाला भरने और उसके बाद इन्हें ट्रायंगल शेप देने के बाद समोसे की इन तमाम पट्टियों को एक बहुत बड़ी कढ़ाई के अंदर फ्राई किया जाता है। इस कढ़ाई का टेम्परेचर होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये तमाम समोसे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं तो फिर इन्हें कढ़ाई से बाहर निकालकर एक दूसरे बर्तन के अंदर जमा करना शुरू कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन गर्मा गर्म समोसों को छोटी छोटी ट्रेस के अंदर डाला जाता है। उसके बाद समोसों से भरी हुई इन ट्रेस को एक बहुत बड़ी ट्रॉली के अंदर ऊपर नीचे एडजस्ट किया जाता है। जैसे ही एक ट्रॉली मुकम्मल तौर पर फिलअप हो जाती है तो उसे स्पाइरल फ्रीजर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है।
स्पाइरल फ्रीजर के अंदर इन तमाम समोसों को -18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज किया जाता है। एक कन्वेयर बेल्ट इन तमाम समोसों को स्पाइरल फ्रीजर की तरफ लेकर जाती है और वहीं पर इनको ठंडा किया जाता है। समोसे बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री के अंदर ऑन एवरेज 2000 समोसे 1 घंटे के अंदर तैयार किए जाते हैं। समोसों की फ्रीजिंग जैसे ही कंप्लीट होती है तो उसके बाद इनकी पैकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये तमाम फ्रीज समोसे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू समोसों की पैकिंग करने वाले एम्प्लॉयज के सामने आकर गिरते चले जाते हैं। पैकिंग करने वाले एम्प्लॉयज इन समोसों को उठाकर एक पॉलिथीन बैग के अंदर जमा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पॉलिथीन के हर इस एक पैकेट का अलग से वेट किया जाता है। वेट किए जाने के बाद इस पैकेट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाता है। उसके बाद हर एक पैकेट को गत्ते के डब्बे में पैक करके इन तमाम डब्बों को अच्छे तरीके से सील किया जाता है। इनके ऊपर लेबल्स लगाए जाते हैं और उसके बाद इन डब्बों को बड़े बड़े कॉटन्स के अंदर पैक कर दिया जाता है। कॉटन्स तैयार होने के बाद इनको डिस्पैच करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाता है। इस फैक्ट्री के अंदर बना हुआ यह समोसा उसके बाद दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है।